हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आज के इस वीडियो में हम मिनोक्सिडिल के बारे में बात करने वाले हैं। मिनोक्सिडिल के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, A to Z। जो भी सवाल आपके मन में है मिनोक्सिडिल को लेके, मेरे पास यूट्यूब में जो भी कमेंट्स आती है मिनोक्सिडिल को लेके, वो सारी मैंने कलेक्ट करी है और आपके हर एक सवाल का जवाब मिनोक्सिडिल को लेके इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे कि मिनोक्सिडिल हमें कब तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या मिनोक्सिडिल हमें उम्र भर लगाना पड़ेगा, अगर हम मिनोक्सिडिल छोड़ देंगे तो क्या हमारे हेयर पूरी तरह से चले जाएंगे और भी ज़्यादा हेयरफॉल होगा अगर हम मिनोक्सिडिल छोड़ देते, क्या मिनोक्सिडिल के किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स है, कौन सा मिनोक्सिडिल हमारे लिए बेस्ट रहेगा, एल्कोहल फ्री या एल्कोहल वाला, मिनोक्सिडिल किसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं, क्या मिनोक्सिडिल के किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स है और मिनोक्सिडिल हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना है, अगर हम मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके बाद हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह के जो भी सवाल है मिनोक्सिडिल को लेके A to Z सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखना। और मैं खुद भी मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल कर रहा हूं, लास्ट 2 ईयर से मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे मिनोक्सिडिल रखे हुए भी है और भी बहुत सारी कंपनी के मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल के बारे में बात कर लेते हैं, क्या मिनोक्सिडिल सही में फ़ायदेमंद होता है। तो जी हाँ दोस्तों, मिनोक्सिडिल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, पर इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा हमें किस तरह से मिलेगा वो आगे बात करेंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मिनोक्सिडिल हमें कम से कम कितने समय के लिए इस्तेमाल करना होता है जब जाके हमको रिजल्ट दिखेगा। तो दोस्तों, मेरा आपको एक सजेशन है, अगर आप मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करना चालू कर रहे हैं तो कम से कम 4 महीने मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल जरूर करें, उसके बाद ही जो है आपको मिनोक्सिडिल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अच्छा रिजल्ट देखने के लिए कम से कम आपको मिनोक्सिडिल 6 से 8 महीने इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब आपको पता चलेगा यार मिनोक्सिडिल किस तरह से वर्क कर रहा है आपके बालों में और आपके हेयरफॉल को किस तरह से कम कर रहा है और आपके बालों को किस तरह से फायदा पहुंचा रहा है, आपकी डेंसिटी किस तरह से इंक्रीज कर रहा है और आपके हेयर लॉस को कम कर रहा है। दूसरा सवाल कि मिनोक्सिडिल हमें दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, शुरुआत में जब आप मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करना चालू करेंगे तो शुरुआती 4 से 5 महीने आप मिनोक्सिडिल को 2 बार लगाइए। मैंने भी इसी तरह लगाया था, जब जाके आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। क्या हमें मिनोक्सिडिल लगाने के बाद में मिनोक्सिडिल लगाने से पहले हर बार नहाना होगा या हेड को वॉश करना होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप दिन में एक बार नहाते, बस आपको एक बार ही नहाना होता है और आप मिनोक्सिडिल को 2 बार लगाइए, सुबह और शाम में। मैं जो है शाम को सोने से 2 घंटे पहले लगाता हूं और उसको किस तरह लगाना है वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, लाइव लगा के बताऊंगा बालों में, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्या मिनोक्सिडिल लगाने के बाद में हम हेयर ऑयल लगा सकते हैं? हाँ, नहाने के बाद आप लगा सकते हैं, तो ऊपर ऊपर आपके बाल ज़्यादा ड्राई ना लगे, इसलिए आप हेयर ऑयल लगा सकते हैं, पर बालों को जड़ में ना लगाए, क्योंकि आप मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल कर रहे हो जड़ में, तो बालों जो जड़ में हेयर ऑयल को ना लगाए तो ही बेटर रहेगा। और दोस्तों, जब आपको 4 से 5 महीने 2 टाइम मिनोक्सिडिल यूज़ करते करते हो जाए तो उसके बाद आप 1 टाइम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कर दिया है। अब मैं मिनोक्सिडिल को सिर्फ 1 ही टाइम लगाता हूँ, शाम को बस। और उसमें कभी कभार अगर गैप हो जाती है, मान लो हमें कहीं जाना होता शादी में, कहीं भी नाइट में लेट हो गए किसी कारण से, तो वीक में 1 आध बार ऐसा हो जाता है कि मिनोक्सिडिल इस्तेमाल नहीं करा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप पर। अगले रोज़ से आप उसको कंटिन्यू कर दो, उसको छोड़ो ना, है ना। जब आप 3, 4, 5 रोज़ या 10 रोज़ की सतत गैप कर दोगे तो फिर आपको हेयरफॉल उसमें दिख सकता है। तो इसलिए 1 दिन की गैप हो तो उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं, फिर से हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं तो सारी चीज़ें वापस कंट्रोल में आ जाती है। अब दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट सवाल मिनोक्सिडिल को लेके कि जो भी शुरुआत में मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करता है तो उससे हेयरफॉल उनका इंक्रीज हो जाता है, तो क्या ऐसा होता है? जी हाँ दोस्तों, जब आप मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करते हैं शुरू में, तो हो सकता है शुरुआती 10 दिन, 15 दिन या महीने भर तक आपका हेयरफॉल और भी ज़्यादा दिखे, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, ये सभी के साथ होता है। उसके बाद में जो 1 महीने के बाद आपका हेयरफॉल वापस से नॉर्मल हो जाएगा और नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपका हेयरफॉल कंट्रोल की ओर जाने लगेगा, हेयरफॉल आपका कंट्रोल होने लगेगा। अगर किसी का 1.5 या 2 महीने भी सेम कंडीशन बनी रहती, मतलब उनका हेयरफॉल और भी ज़्यादा होते रहता है, तो वो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे और मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल बंद कर दे या डॉक्टर से कंसल्ट करे। वैसा ऐसा बहुत ही कम लोगों में 1 या 2% में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सभी का जो शुरुआत में हेयरफॉल बढ़ता है मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करने की वजह से, वो 15-20 रोज या 1 महीने बाद वापस से कम हो जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या मिनोक्सिडिल के किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स है। तो दोस्तों, ऐसे तो कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है मिनोक्सिडिल के। टेम्परेरी साइड इफेक्ट किसी किसी को मिल सकते हैं, जैसे कि बालों में ईचिंग होना, मतलब
मतलब स्काल्प पे ईचिंग होना। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करे। तो ऐसे कोई मेजर साइड इफेक्ट तो है नहीं है। शुरुआत में किसी का हेयरफॉल बढ़ता है, मैंने जैसा कि बता ही दिया लास्ट वाले पॉइंट में आपको, तो ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है जो मिनोक्सिडिल का आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिनोक्सिडिल के बारे में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछा जाता है आपके द्वारा, क्या हम अगर मिनोक्सिडिल छोड़ देंगे तो हमारा हेयरफॉल और भी ज़्यादा तेज़ी से होगा, मतलब दुगना तिगना या 4 गुना होगा और हम एकदम से बाल्ड हो जाएंगे या कुछ समय आने वाले कुछ समय में पूरी तरह से गंजे हो जाएंगे। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है कि अगर हम मिनोक्सिडिल को छोड़ देते तो क्या होगा। तो दोस्तों जो आप सवाल पूछते हैं कई लोगों को देखने को भी मिलता है कि जैसे मिनोक्सिडिल आप छोड़ते तो आपका हेयरफॉल और भी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको दिखता है, मतलब और भी ज़्यादा बढ़ के दिखता है, यहाँ पे हेयरफॉल आपका और ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है और ये क्या मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करने की वजह से होता है, इसी का कोई साइड इफेक्ट है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिनोक्सिडिल की वजह से नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपका हेयरफॉल हो रहा है, किसी कारण से आपका हेयरफॉल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, फिर आपने मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करना चालू करा। अब मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करना चालू करा तो इसकी वजह से आने वाले 2-3 महीने में आपका हेयरफॉल पूरी तरह से स्टेबल हो गया, मतलब बहुत ही कम जो है आपका हेयरफॉल हो रहा है और आपकी डेंसिटी भी इंप्रूव हो रही है, आपके बाल घने हो रहे हैं, हेयरफॉल रुक चुका है, हेयर रिग्रो करने लगे। बट क्या होता है आप कुछ समय तक इस्तेमाल करते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर इस्तेमाल करा या फिर 15 महीने 2 साल तक मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करा, फिर आप एकदम से मिनोक्सिडिल को छोड़ देते। फिर क्या होता है आपको एकदम से आपको लगता है यार मेरे हेयरफॉल बहुत ही ज़्यादा होने लग गया है, मैंने मिनोक्सिडिल छोड़ा। तो दोस्तों इस केस में होता क्या है, जैसे कि आपका हेयरफॉल पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा था, है ना, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल आपका हो रहा था, आपने मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करना चालू करा जिसकी वजह से वो हेयरफॉल आपका रुक गया। तो मान लो आपके 50 बाल भी गिरते थे डेली के, मैं यहाँ पे नॉर्मल बाल हेयरफॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 से 100 बाल तक गिरना नॉर्मल होता है, बट आपका इसके अलावा भी एक्स्ट्रा हेयरफॉल हो रहा है, 50 बाल एक्स्ट्रा गिर रहे हैं जो आपको हेयरफॉल की प्रॉब्लम है उस वजह से, वो मिनोक्सिडिल की वजह से रुक गई। तो आपने जब साल भर तक मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करा तो आप सोचिए कितना हेयरफॉल आपका हो जाता अगर आप नहीं करते। तो वैसे ही आप कई ज़्यादा बाल्ड हो चुके होते, पर मिनोक्सिडिल की वजह से क्या हुआ, जो हेयरफॉल आपका होना था वो तो नहीं हुआ, उसकी वजह से कई हेयर रीग्रो भी करे और कई हेयर जो है स्टेबल भी बने। तो क्या होगा जब आप मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करना छोड़ दोगे, पूरी तरह से बंद कर दोगे, तो जो आपका हेयरफॉल पहले होना था, है ना, जो मिनोक्सिडिल की वजह से ही हेयर रुके हुए थे क्योंकि इसी की वजह से वो जिंदा थे, तो आप जब छोड़ोगे तो वो हेयर आपके अचानक से गिरने लगेंगे, वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे जो इसकी वजह से रुके थे। और जो आपका हेयरफॉल कंटिन्यू चल रहा था वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जस्ट डबल हो गया आपका हेयरफॉल। एक तो इसकी वजह से जो हेयरफॉल रुका था, हेयर रुके थे वो, और एक जो हेयरफॉल आपका कंटिन्यू हो रहा था वो, तो डबल हेयरफॉल आपका इसी वजह से दिखता है जब आप मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करना छोड़ोगे तो ये चीज़ इस वजह से होती है, ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और आपका एक और सवाल जो मेन रहता है, क्या हमको मिनोक्सिडिल लाइफ टाइम इस्तेमाल करना होगा? तो दोस्तों एक सिंपल सा जवाब मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि आपको जब तक अपने बाल अच्छे रखना है जब तक आपको मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करना होगा। नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपके वापस से हेयरफॉल होने लगेगा और आपके बाल चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिनोक्सिडिल जब तक वर्क करेगा, जब तक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपकी अंदर की कमियां को फुलफिल तो नहीं कर देगा ना, कुछ टेम्परेरी समय, जब तक आप इसको इस्तेमाल करते हैं जब तक वो चीज़ें मेंटेन रहती है जिसकी वजह से हमारे हेयर रीग्रो करते हैं, तो वो सब चीज़ प्रॉपर हमारे बॉडी में होती रहेगी जब तक आप मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करोगे। और जैसे ही छोड़ दोगे तो वापस से आपका हेयरफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी आपको यही सलाह है, जब तक आपको अच्छे बाल रखना है, जब तक आप इसका इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा कोई खर्चा इसका नहीं आता। इसकी प्राइस की बात करूँ तो 700 रुपये के समथिंग होती है। जब आप इसको एक टाइम इस्तेमाल करोगे तो आपको सिर्फ 30 ml लगेगा 1 महीने में, तो ये 2 महीने चलेगा। तो मंथली खर्चा आप मान के चलो तो 350 के समथिंग या 300 के समथिंग कुछ आता है। दोस्तों अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं लास्ट 2 ईयर से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैंने इसको छोड़ा भी है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो मेरे हेयर की कंडीशन है वापस ख़राब होने लग जाती है। अभी देखो कितने अच्छे रहे मेरे, आपने मेरे कई वीडियो में देखा होगा, पहले डेंसिटी भी पीछे की तरफ कम हो गई थी और फिर वापस से इंक्रीज हो जाती है। कई वीडियो में आप देखते हो भाई आपकी डेंसिटी वापस इंक्रीज कर रही थी, वो इसी वजह से कि मैं मिनोक्सिडिल का प्रॉपर इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभार हो जाता है कि 15 दिन की भी गैप कर देता हूँ तो फिर हेयरफॉल थोड़ा थोड़ा वापस स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार 2 महीने की भी गैप हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाती है वो गैप, और जिसकी वजह से क्या आता है ना, मेरे को जेनेटिक हेयरफॉल भी है और डीएसटी की वजह से भी मेरा हेयरफॉल होता है। डाइट भी कुछ प्रॉपर नहीं है ना, और ऐसा कुछ भी नहीं ना, योगा वगैरह भी हम प्रॉपर करते नहीं है कि ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे रहे। जिसका रहता है उसका तो अच्छा है, पर जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो मिनोक्सिडिल का कंटिन्यू इस्तेमाल करे दोस्तों, क्योंकि इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। वो किस तरह से लगाना है वो भी बता दूंगा, और कौन सा मिनोक्सिडिल बेस्ट रहेगा
और आपको एल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल के फ़ायदे भी बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा और बाकी है, पूरा ज़रूर देखना। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हेयर से जुड़े इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। अब दोस्तों सबसे मेन चीज़ आपको बता देता हूँ ये किस लोगों में फ़ायदेमंद रहता है। तो दोस्तों अगर आपकी डेंसिटी कम हुई हो, आपका हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो, और आपको मतलब आपके हेयर पतले हो गए हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हेयरफॉल होता हो, डेंसिटी कम हुई हो, है ना, यही चीज़ में अगर आप मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा इसका। पर दोस्तों अगर मान लो कि आपकी सरफेस प्लेन हो गई इस तरह से, मान लो आप हेयर के आगे की ये सरफेस देखो, मेरी ये सरफेस जैसी ऐसी प्लेन हो जाती है, किसी किसी का इस तरह से हेल्पफुल हो जाता है कि उनकी सरफेस इस तरह से प्लेन हो जाती है। जहाँ पे मैं उंगली रख रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये वर्क नहीं करेगा। जब आपकी बाल की जड़ तक भी वहाँ पे नहीं बची है तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मान लो किसी जगह पे एक समय में पौधे हुआ करते थे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप खाद देते थे तो उनमें अच्छे से लगता था, और वो वापस से अगर वो थोड़े से कुपोषित हो जाते, थोड़े कमज़ोर हो जाते, तो वो क्या खाद देने से वापस से उनमें जो इम्प्रूवमेंट आ जाता है, वापस से वो ग्रो करने लग जाते हैं। पर मान लो उस ज़मीन में अब पौधा बचा ही नहीं, वहाँ पे बीज तक नहीं बचा उस ज़मीन के अंदर, तो आप खाद दोगे तो क्या वहाँ पे असर करेगा? नहीं करेगा, है ना। वहाँ पे नया पौधा ही लगाना पड़ेगा, जब जाके वहाँ पे जो है आपको पौधा दिखेगा, नया बीज लगाओगे तो सेम वर्क हमारी मिनोक्सिडिल भी हमारे हेयर में करता है। वहाँ पे पतले पतले बाल है तो मिनोक्सिडिल जरूर वर्क करेगा, आपकी डेंसिटी को इम्प्रूव करेगा, आपका वापस से हेयर रीग्रो करने लगेंगे। पर वहाँ पे बालों की जड़ तक नहीं बची है तो फिर वहाँ पे आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस चीज़ में ट्रीटमेंट में आप बहुत ज़्यादा पैसा और समय दोनों खर्च करोगे और फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं तो उन्हें पता है मैंने अपने आगे की ओर जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराया, क्योंकि वहाँ पे सरफेस प्लेन हो गई थी कुछ इस तरह से। पर अगर मान लो डेंसिटी कम हुई है, मान लो जैसे कि यहाँ पे पतले पतले बाल दिख रहे हैं, ऐसी जगह में मिनोक्सिडिल को इस्तेमाल करोगे तो ज़रूर रिजल्ट आपको मिलेगा, और ऐसी जगह में करोगे तो मिनोक्सिडिल का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, और कोई दूसरा भी ट्रीटमेंट वहाँ पर काम नहीं करने वाला है। वहाँ पर आप हेयर ट्रांसप्लांट ही कराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े बहुत सारे वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रखे। आप देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके आप वो देख सकते हो। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि बेस्ट मिनोक्सिडिल कौन सा होगा हमारे लिए, और मैं आपको यहाँ पे एल्कोहल वाला और एल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। अगर बात करूँ तो दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सभी कंपनी के मिनोक्सिडिल इस्तेमाल कर रखे, बहुत सारे मिनोक्सिडिल मेरे पास रखे भी है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बात करूँ तो मैं लास्ट जो काफ़ी समय से जो है बहुत सारे इस्तेमाल करने के बाद में मैं ये मिनटॉप का यूज़ कर रहा था, डॉक्टर रेड्डी का। पर इससे भी एक चीज़ जो है, एक प्रॉब्लम होती थी, इससे ये होता था कि मेरे हेयर ड्राई हो जाते थे और स्काल्प पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी इस वजह से। पर मेरे को अपना हेयर फॉल के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, वरना मेरे एग्जिस्टिंग हेयर जो बचे हुए हेयर है उनमें थिनिंग आती, हेयर फॉल होता था। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था, पर एक साइड इफेक्ट कह लो, यही साइड इफेक्ट जो मैंने बताया था कि ईचिंग बहुत ज़्यादा होती थी, इरिटेशन होता था, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, फिर भी इस्तेमाल करना मजबूरी था। बट उसके बाद में मुझे ये एल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल मिला, ये है फोली बूस्ट करके। तो ये मैंने एक तो ख़त्म कर दिया इसमें, क्योंकि मिनोक्सिडिल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं खाली हो गया, ये इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा बचा है वो रखा हुआ है। और एक सेकेंड ईयरी तो इसमें है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये आता है। तो इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने ये इस्तेमाल करना चालू करा, ये एल्कोहल फ्री, आप यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ होगा, मैं साइड में फोटोग्राफ लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है एल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहल फ्री। तो ये एल्कोहल फ्री, इसकी वजह से क्या होगा, आपको ईचिंग नहीं होगी, जो इरिटेशन होता है किसी किसी को वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी वजह से आपका अगर किसी का सिर भारी रहता है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लास्ट 3 मंथ से मैं इसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तो खाली कर चुका हूँ, सेकेंड बॉटल ये, तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा। तो एल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल है, फॉली बूस्ट का, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ऑनलाइन डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा ही मान लो डॉक्टर रेड्डी का इस्तेमाल कर रहा था, पर इससे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, रिजल्ट अच्छा था, बट इससे वो प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो गई है। ना हेयर ड्राई होते, ना सिर में किसी तरह की कोई ईचिंग होती, क्योंकि ये एल्कोहल फ्री है। तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा, और लास्ट 3 मंथ से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसको। तो मुझे नहीं लगता शायद मैं कोई सा और कंपनी का इस्तेमाल करूँगा, और अगर इन फ्यूचर कोई सा अच्छा आता है तो वो भी बताऊँगा, पर अब तक मेरे लिए सबसे बेस्ट ये रहा एल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल। तो अब इसको लगाना किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस बॉटल में इसी तरह का ड्रॉपर भी निकलता है और एक स्प्रे भी निकलता है। इसमें मैंने 1 ml ले लिया, यहाँ पे 1 ml का मार्क आता है, तो 1 ml हमको जो है मिनोक्सिडिल लेना है, और इस तरह का स्प्रे भी आता है। तो आप चाहो तो इसको स्प्रे को इसमें लगा
के स्प्रे करके भी लगा सकते हैं। तो इस स्प्रे का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। पहले मैं ड्रॉपर से बता देता हूँ, क्योंकि अगर लंबे हेयर हो जैसे कि मेरे इस तरह के हेयर किसी के हो तो ये ड्रॉपर ही वहाँ पे काम करेगा, है ना। तो इसमें से 1 ml हमें ले लेना है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको मान लो इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, और उसके बाद में अच्छे से मालिश करना है। या फिर सब जगह हम पहले ड्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पे, दूसरे यहाँ पे कर लिया, तीसरा यहाँ पे करा, चौथा यहाँ पे करा, और आगे कॉर्नर में भी अगर किसी के हेयर कम है तो वहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, और यहाँ पे भी इस तरह से हमने इस तरह से सब जगह फैला के ड्रॉपर से लगा लेना है। ठीक है, तो ये 1 ml पूरा गिर गया है, ये अब खाली हो चुकी नीडल। तो ये जो है सब जगह लगा ली, और अच्छे से हम इसको फिर लगाने के बाद में ऐसे मालिश कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से हमारे जो है स्कैल्प के अंदर चले जाए, थोड़ा स्किन के अंदर चले जाए, स्किन इसको ऑब्जर्व कर ले, इसलिए इसको अच्छे से हमको ऐसा कर लेना। तो ये मिनोक्सिडिल को लगाने का सही तरीका होता है। उसके बाद में ड्रॉपर वाले को क्या करना है दोस्तों, ड्रॉपर वाले को आपको इसमें ड्रॉपर लगा लेना है। मैं ड्रॉपर का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि हेयर मैं जो है ये स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ड्रॉपर तो इसे कहते हैं। तो मेरे हेयर लंबे इसलिए मैं ड्रॉपर से ही इस्तेमाल करता हूँ। और बाकी स्प्रे का क्या करना है, आपको इसमें कस लेना है। उसके बाद में क्या, इसके 6 बार इसको स्प्रे करना है, जब जाके ये 1 ml हो जाएगा। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार हम 1 ml कैसे काउंट करें। तो 6 बार, मान लो 5 से 6 बार जब आप इसको स्प्रे करते हो तो ये 6 ml होता है, 1 ml हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, आपको ये 6 बार स्प्रे करना है, कम से कम 6 बार या 7 बार भी आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी ना करें और कम भी ना करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, अगर आप मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से आपके हेयरफॉल रुक गया है, आपके बालों में इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है, आपकी डेंसिटी इंप्रूव हुई है ना, घनापन आया है, तो इसका इस्तेमाल जब तक करना ज़रूर करना जब तक आपको अपने बाल अच्छे रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने या 8 महीने करके छोड़ दो, अगर छोड़ दोगे तो हेयरफॉल वापस से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। आपका सवाल रहता है कब तक करें, ऐसा कोई सा फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है। जब तक आप इसका इस्तेमाल करोगे जब तक हेयर आपके अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि हेयर फॉल का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन आज तक नहीं है ना। जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हो जब तक लेते रहोगे जब तक आपके हेयर अच्छे बने रहेंगे। इसका कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ। कई बार मैंने मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करा फिर छोड़ा, फिर इस्तेमाल करा फिर छोड़ा, पर अब कई महीनों से, लास्ट कई महीनों से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसको करता ही रहूँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे एक और नए हेयर से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।